शासकीय जमीनों पर कब्जे के आरोप को लेकर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कथित समाज सेवी अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता के खिलाफ संयुक्त बेरोजगार नवयुवक एकता समिति का प्रदर्शन। रसूखदार की बेटी आरती गुप्ता भी न्याय के लिए धरने पर बैठी। मंदसौर शासकीय जमीनों पर कब्जे के आरोप को लेकर संयुक्त बेरोजगार नवयुवक एकता समिति द्वारा गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समिति ने अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आई कि अनिल गुप्ता की बेटी एवं आशीष गुप्ता की बहन आरती गुप्ता भी अपने पिता और भाई से प्रताड़ित होकर हक और न्याय की मांग को लेकर गांधी चौराहे पर धरने पर बैठी हैं। आरती गुप्ता का कहना है कि वह अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और अब सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने के लिए धरने पर बैठी हैं। धरना दे रहे लोगों ने संबंधित जमीनों की निष्पक्ष जांच कराने, शासकीय भूमि पर कब्जे के आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा आरती गुप्ता को न्याय दिलाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला और किसके खिलाफ? ये अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता के खिलाफ 500 करोड़ के मालिक है, बड़े ठेकेदार है, ये लोग जानते हैं। बाकी इनके जो घोटाले उसका उजागर संयुक्त बेरोजगार नियोक्ता समिति ने करा है और अब आकर गांधी चौराहे में समर्थन करे। और बड़े बड़े मामले हैं वैसा, जैसे हेमलतल वाली जो भूमि होती है उसमें अनिल गुप्ता ने कब्जा कर रखा था। हेमलतल वाले ने केस लगाया था न्यायालय में, न्यायालय के द्वारा एसटी वारंट निकला था कि ना अनिल गुप्ता जमीन को कब्जा करेगा ना हेमलतल वाले करेंगे, ये जमीन जैसी भूमि है ऐसी ऐसी रहने दो। उसकी कागज भी हमारे पास है और उसमें अनिल गुप्ता के द्वारा एक कोल्ड स्टोर बना दिया गया, उसमें 5 करोड़ का लोन भी ले लिया है, 3 करोड़ की सब्सिडी भी ले ली है और पोते के नाम से रजिस्ट्री करवा दी। आपके यहाँ साथ में जो तख्तियां दिख रही है उनपे लिखा हुआ है बस स्टैंड, डोडिया मीणा, बानीखेड़ी, दलोदा, कई जगह शासकीय भूमियों पर भी कब्जा का आपने आरोप लगाया। आखिर क्या है? एक सारे मामले, सारे 300 बीघा के मामले है। जो आरोप लगाया है एक समाज सेवी रसूखदार अनिल गुप्ता के ऊपर की उन्होंने कई जगह की जो शासकीय जमीन है उन शासकीय जमीनों के ऊपर जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है और उनका ये मांग है कि उन शासकीय जमीनों का जो कब्जा है वो कब्जा हटाया जाए। और आज यहाँ धरने पर हम देख सकते हैं कि आशीष गुप्ता और अनिल गुप्ता की जो बेटी है आरती गुप्ता वो भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। आगे उनसे बात करते हैं आखिर क्या है तो उनको धरने पर बैठना पड़ा है। जी आज आप धरने पर बैठे हैं, रसूखदार आदमी है, पिताजी है, अब क्या लगता है तो धरने पर आना? मुझे मजबूरन यहाँ धरने पे आना पड़ा जब मुझे न्याय नहीं मिला है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ भूखी प्यासी मैं यहीं बैठूंगी। अपनी बेटी को लेके मैं मुख्यमंत्री जी से वो करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक मुझे आपकी लाडली बहन को न्याय नहीं मिलेगा। क्या क्या न्याय, क्या मांगे, मतलब क्या चाहते हैं आप? मुझे मेरे अपने गुजारे के लायक, भरण पोषण के लायक मुझे मेरा हक दिया जाए इनके द्वारा। मेरे को वहां से जिम्मेदारी के उससे लेके आए थे ससुराल से कि हम तुम्हारा सब कुछ निभाएंगे, भरण पोषण करेंगे। उन्होंने सब चीज से इनकार कर दिया। अब आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ? आप विधवा भी, आपकी कितनी बेटियां हैं? मैं विधवा हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं। अब मैं इनके हक के लिए, इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने इनसे 4 महीने से मेरा संघर्ष चल रहा है पर मेरी सारी बातें कुछ नेताओं द्वारा दबाई जा रही है। मैंने जन सुनवाई में सब जगह मैंने आवेदन दिए, कलेक्टर साहब को मैंने अपना वो करा, आवेदन दिया पर मेरी कहीं जन सुनवाई नहीं हुई कहीं पर। कौन से नेता है जो दबाव बना रहे हैं और आपकी जो है उनके साथ ये कर रहे हैं? इनके भूतपूर्व विधायक जी हैं जो इतना रसूखदार है, जो इतना सब कुछ उन्होंने उनके द्वारा मेरे पास बहुत प्रेशर आया था कि ये सब वीडियो डिलीट करो नहीं तो हम तुमको फेसबुक पे बदनाम कर देंगे। मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि आप लाडली बहन के लिए बस इतना ही कर सकते हो कि आप उसको फेसबुक पे बदनाम करोगे। अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ती है, आप लोगों को तो सबको मेरे साथ खड़ा होना था कि हाँ ये एक हमारी बहन है जो भूखी है। आज मैं यहीं बैठी हूँ धरने पे ही और जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठी रहूँ। ये थे हमारे साथ आरती गुप्ता, अनिल गुप्ता की बेटी है। इनका ये कहना है कि मैं जब तक यहीं बैठी रहूंगी तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। उनका ये कहना है कि मेरे जो पिता है अनिल गुप्ता वो मुझे मेरे ससुराल से लेकर के आए थे और उनका ये कहना था कि तू मेरे साथ चल और मैं तेरे को जो है जो भी है तेरे को भरण पोषण जो है वो संपत्ति में जो अधिकार है वो मैं दूंगा। उसके बावजूद भी आज लगभग 4 से 5 महीनों तक वो परेशान है और परेशान होने के बाद आज वो जो है इनके साथ जो है धरने पर आके बैठे हैं और उनका यही मांग है कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं धरने पर बैठूंगा।